हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आवर सिस्टम वांट्स टू डिक्रीज दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। या सिस्टम एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन की मीनिंग है किसी चीज को रोकना। Substances which bind to an enzyme temporary or permanent and decrease the activity of an enzyme are called enzyme inhibitors। वो substance और molecules जो enzyme के साथ bind होके enzyme की activity को रोक देते हैं तो उन substances को और molecules को कहा जाता है enzyme inhibitors। ये temporary bind हो सकते हैं या permanently bind हो सकते हैं enzyme के साथ। जो enzyme परमानेंट बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ उनको कहा जाता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स कोवेलेंटली बाइंड विद एंजाइम। ये इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड यू नो वेरी वेल दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंट लॉस हो जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो काज करता है इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं पेनिसिलिन। किस तरीके से पेनिसिलिन काम करती है, तो पहले आप ये समझिए, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड होके बनाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी तो उसकी ग्रोथ होगी। अब ये पेनिसिलिन हम जब यूज करते हैं तो ये पेनिसिलिन उस एंजाइम के साथ बाइंड करता है जो बनाता है सेल वॉल। अब जब ये पेनिसिलिन परमानेंटली इस एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो फिर ये एंजाइम हमेशा के लिए काम नहीं करेगा और इससे ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा और सेल वॉल नहीं बनेगा। अगर सेल वॉल नहीं बना तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये काम करता है पेनिसिलिन जो हमेशा के लिए इसके साथ परमानेंटली बाइंड होता है। इससे बोला जाता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल को कहा जाता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। उसके बाद रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये वो इनहिबिटर्स हैं जो बाइंड होके फिर डिटैच भी हो सकते हैं। इनहिबिटर्स बाइंड विद एंजाइम बाय वीक बॉन्ड जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, ये एंजाइम के साथ बाइंड होके फिर डिटैच भी हो सकते हैं। तो उसके तीन टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और तीसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्या है? Molecules which are similar to the substrate and bind to active site instead of original substrate। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सबस्ट्रेट की तरह ही लगते हैं और ये जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं। इसको यहाँ आप फिगर में समझें, ये एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है और ये यहाँ बाइंड हो सकता है। लेकिन ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इन दोनों के अंदर कंपटीशन होगा, ये भी चाहेगा यहाँ पे बाइंड हो और ये इनहिबिटर भी चाहेगा कि मैं भी यहाँ पे बाइंड हूँ। जैसे ही कंपटीशन होगी तो फिर इनहिबिटर जब यहाँ पे बाइंड करेगा, आप यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर का, अब ये सिमिलर क्यों है? आप नीचे बाइंडिंग साइट आप देखें इसकी सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, तो ये सिमिलर है। तो ये इनहिबिटर क्या करेगा? इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। आप यहाँ पे देखें ये एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया है। अब ये बन गया है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद these molecules block active site for actual substrate। ये इनहिबिटर्स क्या करता है? इस एक्टिव साइट को अब ब्लॉक कर देता है फॉर एक्चुअल सबस्ट्रेट। जब ये यहाँ पे बाइंड होगा इनहिबिटर तो फिर ये सबस्ट्रेट अब इसके अंदर फिट नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव साइट इनहिबिटर ने ब्लॉक कर दी है। दिस इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। ये इनहिबिशन रिवर्सिबल है। इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो फिर इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट बाइंड होगा। फॉर सपोज यहाँ पे 1 सबस्ट्रेट है और 1 इनहिबिटर है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, फॉर सपोज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम 10 कर रहे हैं, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 होगा इनहिबिटर्स, तो चांसेस किसके होंगे? अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा तो चांसेस होंगे सबस्ट्रेट के इनहिबिटर की जगह एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाइंड होगा और फिर ये आगे एक्टिविटी एंजाइम की होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। फॉर सपोज ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है? कन्वर्ट सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या करता है? फॉर सपोज ये है सक्सिनिक एसिड, इसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते हैं इनहिबिटर। फॉर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है मेलेनिक एसिड। अब मेलेनिक एसिड ये इनहिबिटर है, फॉर सपोज इसे हम कंसीडर करेंगे मेलेनिक एसिड। इट इज सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट, मींस मेलेनिक एसिड इज सिमिलर टू सक्सिनिक एसिड। अब क्या होगा? ये बाय चांस यहाँ पे फिट हो जाता है एंजाइम में, फिर एक्चुअल जो सक्सिनिक एसिड है ये यहाँ पे बाइंड नहीं होगा और प्रोसेस आगे नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बाइंड विद एंजाइम एट एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम instead of active site called non-competitive inhibitors। non-competitive inhibitors वो मॉलिक्यूल्स है जो एक्टिव साइट के अलावा जो एलोस्टेरिक साइट है ये वहां पे बाइंड होते हैं, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते। That cause the enzyme molecules to change its shape। जैसे ही ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होंगे तो फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी एंजाइम की, और जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो यहाँ बाइंड नहीं होगा और इससे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म में। फीडबैक इनहिबिशन इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। फीडबैक मैकेनिज्म का मकसद क्या है? जब हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट बन जाती है और उसकी इतनी कंसंट्रेशन हो जाती है कि अब उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे समझे ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट फिट होके प्रोडक्ट बनाता है, ये बन गया प्रोडक्ट। अब इतना प्रोडक्ट बन गया है कि अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि इस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होके इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ये यहाँ पे बाइंड होगा, ये देखें कि ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो गया है एलोस्टेरिक साइट पे। अब ये एंजाइम अपनी शेप चेंज कर देगा और आगे ये प्रोसेस नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। द लास्ट वन इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मॉलिक्यूल्स डू नॉट कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करते एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए, नहीं ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होते हैं। दे ओनली बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पे ये जाके बाइंड होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड होगा, अब आप यहाँ पे देखें ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये ग्रीन कलर का आपको अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नजर आएगा। ये क्या करता है? फिर जाके यहाँ कॉम्प्लेक्स पे अटैच होगा। कॉम्प्लेक्स किसका? सबस्ट्रेट और एंजाइम का। ये जब यहाँ कॉम्प्लेक्स पे अटैच होगा तो फिर क्या करेगा? इट इंड्यूस ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। इस एंजाइम की कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देगा, वो इस सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपर तरीके से रिएक्शन नहीं करेगा और इस तरीके से इस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये कॉम्पीट नहीं करते बल्कि कॉम्प्लेक्स बनता है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का, तो ये वहां पे जाके अटैच होके उस कॉम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करता है और एंजाइम की एक्टिविटी
डिक्रीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।